नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल भक्ति सरोवर में स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे परमा एकादशी कब है, पारण का समय, पूजा विधि और परमा एकादशी व्रत कथा। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत काफ़ी शुभ और पुण्यकारी माना जाता है। साल भर में 24 एकादशी पड़ती हैं। ऐसे में हर मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को एक एक एकादशी पड़ती है, लेकिन इस साल अधिक मास होने के कारण 2 एकादशी अधिक है। अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी का विशेष महत्व होता है क्योंकि यह 3 साल में एक बार आती है। श्रावण अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 11 अगस्त 2023 को सुबह 5:06 पर होगा। एकादशी तिथि 12 अगस्त 2023 सुबह 6:31 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 11 अगस्त को रखा जाना चाहिए, लेकिन तिथि 6 होने के कारण परमा एकादशी का व्रत 22 अगस्त को रखा जाएगा। हिंदू धर्म में एकादशी पर्व का विशेष महत्व है। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को परमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि विधि विधान से परमा एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों को दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा परमा एकादशी व्रत में स्वर्णदान, विद्यादान, अन्नदान, भूमिदान और गौदान का विशेष महत्व बताया गया है। अब आगे हम जानते हैं परमा एकादशी का शुभ मुहूर्त और पारण का समय। परमा एकादशी तिथि प्रारंभ 11 अगस्त शुक्रवार को सुबह 5:06 से शुरू होगी। परमा एकादशी तिथि का समापन 12 अगस्त शनिवार को सुबह 6:31 पर होगा। साथ ही इस व्रत के पारण का समय 13 अगस्त सुबह 5:50 से 8:19 तक रहेगा। ज्योतिषों के अनुसार परमा एकादशी पर भगवान विष्णु की उपासना करने से पितरों को श्राद्ध व तर्पण करने से विशेष लाभ मिलता है। भगवान विष्णु को पंचामृत अर्पित करने से पूजा का विशेष फल मिलता है। परमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर पर पीले रंग के वस्त्र चढ़ाएं। उनका आसन भी पीले रंग का होना चाहिए। साथ ही उन्हें हल्दी, पीला चंदन, अक्षत, पीले फूल, इत्र, धूप, दीप चढ़ाएं। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। भोग में भगवान को पीले रंग की मिठाई चढ़ानी चाहिए। भगवान विष्णु को परमा एकादशी पर बेसन के पीले लड्डू का भोग लगाना शुभ होता है। अब जानते हैं परमा एकादशी के पूजन विधि। परमा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु का पंचोपचार विधि से पूजन करें। निर्जला व्रत रखकर विष्णु पुराण का श्रवण या पाठ करें। इस दिन रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। साथ ही इन दिन दान दक्षिणा करने का विशेष महत्व है। द्वादशी के दिन प्रातः भगवान की पूजा करने के बाद व्रत का पारण करें। अब हम जानते हैं परमा एकादशी का महत्व क्या है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब इस व्रत को कुबेर जी ने किया था तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हें धनाध्यक्ष बना दिया था। इतना ही नहीं, इस व्रत को करने से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को भी पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के दौरान 5 दिन तक स्वर्णदान, विद्यादान, अन्नदान, भूमिदान और गौदान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसे धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परमा एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताया था। पौराणिक कथा के मुताबिक प्राचीन काल में काम्पिल्य नगर में सुमेधा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम पवित्रा था। पवित्रा बहुत ज्यादा धार्मिक थी और परम सती व साध्वी स्त्री थी। एक दिन गरीबी से परेशान होकर ब्राह्मण ने विदेश धन कमाने जाने का विचार किया, लेकिन पवित्रा ने कहा कि धन और संतान पूर्व जन्म के फल से प्राप्त होते हैं, इसलिए आप चिंता न करें। कुछ दिनों बाद महर्षि कौंडिन्य गरीब ब्राह्मण के घर आए। ब्राह्मण दंपति ने तन मन से महर्षि कौंडिन्य की सेवा की तो उन्होंने गरीबी दूर करने का धार्मिक उपाय बताया। महर्षि कौंडिन्य ने बताया, अधिक मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और दरिद्रता भी दूर होती है। इतना कहकर मुनि कौंडिन्य चले गए और सुमेधा ने अपनी पत्नी के साथ व्रत किया और उन्हें सुखी जीवन की प्राप्ति हुई। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।